मुस्तफा सर, माई सेल्फ मुस्तफा, आई विल टीच यू इंग्लिश। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान तरीके से। जिस तरीके से हमने 2018 और 19 के अंदर यूट्यूब स्टार्ट किया मैंने, उसके बाद में फिर बीच में थोड़ा सा सिस्टम टाइम के अभाव के कारण फिर प्रॉपर तरीके से क्लास यूट्यूब पे लगा नहीं पाए। तो बहुत सारे स्टूडेंटों का बोलना था, फ्रेंड्स भी बोल रहे थे कि सर आपकी यूट्यूब पे वीडियो नहीं आ रही, क्लास स्टार्ट करो। तो एक छोटी सी शुरुआत। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार टॉपिक, जिस तरीके से टेंसेस आप सभी जानते होगा, थर्ड क्लास से लेके यानी 12th, उसके बाद में भी बहुत बड़े विस्तार पे। और इंग्लिश है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। जिस चीज से अपने दूर भागेंगे वो चीज फिर अपने को हार्ड लगेगी। इंग्लिश हार्ड नहीं है, इंग्लिश बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो अपने जहां भी जाते हैं, किसी भी फील्ड में, मार्केट में जाते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वहां भी इंग्लिश की बहुत ज्यादा वैल्यू है, जैसे आप जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेंसेस। टुडे इज आवर टॉपिक टेंस। ठीक है। जिस तरीके से अगर हिंदी में बताया तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, टेंस को कालिया समय कहते हैं, आप जानते हो टेंस को कालिया समय कहते हैं। ठीक है। इसकी अगर इंग्लिश में मैं आपको डेफिनेशन दूं तो फॉर्म ऑफ वर्ब दैट समथिंग हैपन पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, यानी ऐसी एक वर्ब की फॉर्म जो अपने को टाइम और एक्शन के बारे में बताती है, और वो फ्यूचर का और प्रेजेंट का और पास्ट का जो टाइम है वो क्या करती है, दर्शाती है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेंस की अगर पार्ट की बात करें अपने। ठीक है। अगर इनके पार्ट की बात करें तो देयर आर थ्री पार्ट्स। नंबर 1 प्रेजेंट मैन, और नंबर 2 पास्ट, एंड नंबर 3 फ्यूचर, FUTURE। जैसे इंग्लिश के अंदर तो ये 12 टाइप्स के होते हैं और हिंदी के अंदर 3 ही होते हैं, जैसे वर्तमान काल हो गया, भूतकाल हो गया, भविष्य काल हो गया। ठीक है। अगर इनके टाइप्स की बात करें तो इनके भी 4 टाइप्स होते हैं, इनके भी 4, जैसे टोटल होते हैं 12 टाइप्स के। ठीक है। तो सबसे पहले अपने प्रेजेंट टेंस को कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस का जो नंबर 1 होगा वो कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, और इसका दूसरा नाम, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल। तो सबसे पहले अपने कौन सा करेंगे, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस का जो नंबर 1 है टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने किसी टेंस को करते हैं तो उसकी आइडेंटिफिकेशन चाहिए अपने को। आइडेंटिफिकेशन दैट मींस क्या होता है, पहचान होता है। ठीक है। तो इस टेंस के अंत में जो हिंदी सेंटेंसेस होते हैं उसके अंत में क्या आता है, ता है, ती है और ते है, ये आता है। ठीक है। उसके बाद में अपने बात करें आइडेंटिफिकेशन के बाद में अपने को नीड होती है हेल्पिंग वर्ब की। किसकी नीड होती है, हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब मींस क्या होता है, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब है इसकी डू और डज। अब डू का यूज होता है और डज का यूज होता है। डज तो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और डू होता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है। डज ही, सी, इट, दिस, राम, श्याम, गीता, मोहन, ये हो गया। और डू आई, वी, यू, दे, या फिर राम और श्याम, महेश और सुरेश, सीता और गीता। ठीक है। अगर 2 या 2 से ज्यादा होते हैं किसी पर्सन का नाम, तब अपने प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं इसको। ठीक है। तो इसके बाद में क्या अपने को नीड होती है, मैन वर्ब की नीड होती है। मैन वर्ब बोलते हैं आपको मुख्य क्रिया। मैन वर्ब होगी आपकी मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट वर्ब। ठीक है। और एक इसके अंदर देखिए एस या ईएस की वही यूज होता है, एस और ईएस का यूज होता है। अब एस का यूज होता है, ईएस का यूज होता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब अपने एस या ईएस लगाएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर वो भी किस टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस का। जो सब्जेक्ट जिस सेंटेंस को अपने करेंगे, सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में अपने को न तो डू डज लगाना है और न ही एस या ईएस लगाना है। ठीक है। और इसकी अपने आइडेंटिफिकेशन की बात कर ली, हेल्पिंग वर्ब की बात कर ली, मेन वर्ब की बात कर ली। तो अब अपने क्या करते हैं,
प्रेजेंट जो इंडेफिनिट है, प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है, इसके अपने सेंटेंसेस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने सेंटेंस की बात करते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। अपने किसी भी सेंटेंस को करते हैं हिंदी टू इंग्लिश, तब अपने को क्या नीड होती है, उसके स्ट्रक्चर की या फिर उसके पैटर्न की जरूरत होती है। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस बनाते हैं अपने हिंदी टू इंग्लिश। वह खेलता है, आप गांव जाते हो, मोहन क्रिकेट खेलता है, सीता खाना पकाती है, ठीक है। तो वह खेलता है, सब्जेक्ट सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स लेंगे अपने, तो वह इज आल्सो सब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब जो हिंदी सेंटेंस है उसके एंड में आती है। प्ले, प्ले मींस क्या होता है, खेलना होता है, और साथ में अपने क्या लगाएंगे, एस तो ऐसे लगाएंगे, ठीक है। आप गांव जाते हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, यू जाते हो, गो टू विलेज, विलेज अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये आई वी यू दे मैंने आपको बताया था, ये प्लूरल में आता है, तो ये सब्जेक्ट अपना क्या है, प्लूरल है। तो इसके साथ में अपने बनाया तो डू डज लगाना है, उन्हें यस या ईएस लगाना है। अब देखिए नंबर थर्ड, मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन क्रिकेट खेलता है, तो सबसे पहले अपना मोहन सब्जेक्ट आ गया, खेलता है वही बात है, मोहन प्ले साथ में एस, मोहन प्लेज क्रिकेट, CRICKET, ठीक है। नंबर फोर्थ, सीता खाना पकाती है, सीता इज आल्सो सब्जेक्ट, पकाती है क्या हो गया, कुक, और साथ में अपने एस लगा दिया, ठीक है। और खाना वो भोजन वाला खाना हो गया, तो सीता कुक्स फूड। ये आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एफर्मेटिव सेंटेंस था, जो सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस था, वो आपका क्लियर हो चुका है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच।